अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। आज मैं न्यू बॉर्न बेबी गर्ल के लिए बहुत ही प्यारे फ्रॉक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। जिस तरह ये छोटी सी क्यूट सी बच्ची का फ्रॉक डिज़ाइन है, इसी तरह वीडियो भी बहुत छोटी सी है, इसलिए बगैर स्किप किए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि ये फ्रॉक डिज़ाइन आप आसानी से घर पर बना सकें। तो ये देखें, इस फ्रॉक डिज़ाइन के लिए जो मैंने लेसेस ली हैं, ये एक मेरे पास बचा हुआ पीस था ग्रीन कलर की लेस का, जिसके ऊपर सितारी है और जिगजैग डोरी ली है। और ये मेरे पास वाइट और ग्रीन कलर के बचे हुए पीसीज हैं। वाइट कलर का जो फैब्रिक है, इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है, ये देखिए इसकी लंबाई जो 15 इंच है और चौड़ाई इसकी 3.5 इंच है। एक ये पट्टी हो गई और ये ग्रीन कलर के मेरे पास पीसीज बचे हुए हैं। इस पीस की जो चौड़ाई है 12 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी जो है वो 6 इंच है। ये डबल फैब्रिक है। और ये जो दूसरा पीस एक लंबा है, इसकी चौड़ाई 18 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 7 इंच है। ये देख लिया आपने, ये भी डबल पीस है। तो ये इसका हम घेर तैयार करेंगे यहाँ पर। और ये जो पीस है हमारे पास 12 इंच चौड़ाई वाला, इसका हम टॉप पार्ट तैयार करेंगे। तो इसको हम फिर से इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने तीरे का और कंधे का मेजरमेंट करना है। छोटी सी क्यूट सी बच्ची है, तो इसका हमने तीरे का निशान लगाया 4 इंच पर और 4.5 इंच या 5 इंच पर आपने कंधे का निशान लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से चौकोर की शेप देकर हमने कोने से गोलाई की शेप दे दी। ये हो गए कंधे की शेप होगी। अब यहाँ पर हमने नेक की चौड़ाई रखनी है, तो 2 इंच हमने 2 इंच से कम आपने 2 पॉइंट कम आपने रखना है नेक की चौड़ाई और 2.5 इंच यहाँ पर नेक की डीप रखनी है। तो यहाँ पर हमने गोलाई की शेप दे दी और बैक वाले नेक की भी गोलाई की शेप दे देनी है। तीरे को हल्का सा तिरछा निशान लगा दिया और यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। 4 इंच मैंने तीरे का इसलिए निशान लगाया है, इसी में हमने कंधे को डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ये आप चाहें तो यहाँ पर स्लीव्स भी लगा सकती हैं, छोटी छोटी फ्रिल भी यहाँ पर लगा सकती हैं, वो भी मैं कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पर मैंने विदाउट स्लीव्स के ये फ़्रॉक तैयार करना है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। बैक वाले पार्ट पर बटन पट्टी हमने फुल तैयार करनी है, यानी कि फुल मैंने कट लगा दिया। तो इसके मैंने 2 हिस्से तैयार कर लिए। अब यहाँ पर हमने एक लंबी पट्टी लेनी है। मेरे पास ये लंबी पट्टी बची हुई पीस पड़ा हुआ था। तो ये देखिए, इसके हमने इस तरीके से 2 हिस्से कट कर लिए। इस पट्टी की चौड़ाई तकरीबन 2 इंच है। तो लेंथ आपने इस टॉप पार्ट के हिसाब से रखनी है। ये देखें, इस दोनों पट्टियों को हमने इस तरीके से स्टिच करना है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब यहाँ पर टॉप पार्ट हमने कटिंग कर लिया है। तो ये देखें, मैं यहाँ पर आपको फ्रिल की कटिंग करके दिखाऊँगी। एक लंबी पट्टी मेरे पास पड़ी है। ये देखें, इस लंबी पट्टी की जो लंबाई है वो 18 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच है। तो इसको हम फिर से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। जिस तरीके से हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं, इस तरीके से हम कंधे की तरह कटिंग कर देंगे। रेप कटिंग कर ली एक साइड से। तो ये देखें, जो रेप पार्ट जो हमने कटिंग की है तिरछा, उसको हम फ्रंट पर लेकर आएंगे और बैक से हमने चुनट्स डालकर तो फ्रिल की शेप में हम कंधे पर ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ पर हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट का बैक वाला पार्ट लेंगे। जो पट्टियाँ हमने कट की थी उसको इस तरीके से रखकर यहाँ पर सिलाइयाँ लगा देंगे। तो ये देखिए, सिलाई दोनों हिस्सों पर मैंने लगा दी है। अब इस सिलाई को हमने इस तरीके से अच्छे से सेट करना है, सीधा कर लेना है और उल्टी साइड की तरफ इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। पहले बारीक फोल्ड किया, उसके बाद हमने उसी सिलाई पहले वाली सिलाई के ऊपर हमने इस तरीके से पट्टी को रखा। तो इस तरीके से हमने कपड़े को बढ़ाकर तो यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। दूसरे पार्ट पर भी हमने सेम इसी तरीके से इस पट्टी को फोल्ड किया, तो यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने के बाद पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और नीचे से हमने डबल सिलाई के साथ इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे और ये वाला पार्ट खुला रहने देंगे ऊपर से। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने नीचे से सिलाई लगाकर इन दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लिया है और ये देखिए, ऊपर नीचे पट्टी रखी थी, ऊपर से जो कपड़ा बढ़ा हुआ है एक्स्ट्रा, उसको हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखें, जो बैक वाला पार्ट है बटन टेक, वो तैयार हो चुकी है। अब हमने टॉप पार्ट का फ्रंट वाला पार्ट लेना है। तो यहाँ पर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो जो मैंने वाइट कलर का फैब्रिक आपको दिखाया था, उसको हमने दोनों तरफ से बारीक फोल्ड करके तो सिलाई लगा दी। ये देखें, कुछ इस तरीके से। अब हमने सेंटर में एक मोटी सिलाई लगानी है। तो ये देखें, यहाँ पर मोटी सिलाई लगाने के बाद हमने धागे का एक सिरे को पकड़ना है। उस तरीके से हम धागे के सिरे को हल्का हल्का सा खींचेंगे और ये फ्रिल की शेप में चुनट्स डलती जाएंगी। तो ये देखें, जितनी चुनट्स यहाँ पर मैंने डालनी है, मैंने बहुत हल्की हल्की सी चुनट्स यहाँ पर डाली हैं। अगर आपका टॉप पार्ट ज़्यादा बड़ा है, यानी कि बड़ी बच्ची का फ्रॉक तैयार कर रही हैं, तो ज़्यादा चुनट्स डाल लें। और ये देखें, मैंने चुनट्स डालकर
तो यहाँ पर इस फैब्रिक को फ्रिल को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया ताकि चुनट्स जो हैं वो अच्छे से बैठ जाएं, और टॉप पार्ट को मैंने सेंटर में प्रेस करके तो एक तह का निशान बिठा लिया। अब सेंटर में मैंने एक गम लगा दी। गम की मदद से मैं पहले इस फ्रिल को चिपका लूँगी ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो प्यारा सा नीट सा तैयार हो सके और आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ये देखिए मैंने फ्रिल को यहाँ पर चिपका दिया है। अब इस फ्रिल के ऊपर जो मैंने लेस आपको दिखाई थी ग्रीन कलर की, वो इसके ऊपर रखेंगे इस पट्टी को, और हम इसको सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस लेस को स्टिच कर लिया है। अब इसको उल्टा करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है दोनों तरफ से उसको हम कटिंग कर देंगे। नेक की तरफ जो फैब्रिक बड़ा हुआ इसको भी हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे गोलाई की शेप में ही। तो ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन तैयार हो गया। बहुत सिंपल सा, छोटी सी बच्ची का है ना, तो इसलिए ज़्यादा डिज़ाइनिंग हमें यहाँ पर नहीं करनी। अब यहाँ पर हमने शोल्डर को स्टिच कर देना है। शोल्डर की सिलाइयाँ लगाने के बाद हमने वाइट कलर का मैंने ये देखें एक रेप पट्टी ली, तो उसको हम नेक के इर्द गिर्द इसको स्टिच कर देंगे, और इसी पट्टी के हमने हल्की सी मगज़ी बाहर की तरफ निकाल कर तो उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जी, बहुत प्यारा नीटनेस के साथ ये नेक तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बैक वाले पार्ट पर टिच बटन यहाँ पर लगा देने हैं 2। अब यहाँ पर हमने कंधे पर अगर आप स्लीव्स लगाना चाहती हैं, छोटी छोटी फ्रिल लगाना चाहती हैं तो यहाँ पर लगा सकती हैं, लेकिन कस्टमर की डिमांड के मुताबिक मैं यहाँ पर विदाउट स्लीव्स के ये फ्रॉक तैयार करना है, तो मैंने बारीक फोल्ड करके इसको सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हमने बॉटम पार्ट की डिज़ाइनिंग थोड़ी सी करनी है, सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट पर। तो ये देखें जो जिग जैग डोरी मैंने आपको दिखाई थी वो यहाँ पर हम लगा देंगे, स्टिच कर देंगे। 18 इंच इस फैब्रिक की चौड़ाई थी, तो 3 इंच का फासला छोड़कर तो मैंने ये देखिए निशान लगा दिए। अब जितने भी निशान यहाँ पर लगे हैं ना, उसी सारे निशानों को मैं सीधा इस तरीके से ड्रॉ कर दूँगी, सीधी लाइनें ड्रॉ कर दूँगी। इसी डिज़ाइन के साथ आप बड़ी बेबी का फ़्रॉक भी तैयार कर सकती हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। ये सेम उस शेप में आ जाएगा जिस तरीके से आपने कलियां कट की होती हैं, कलियों वाला फ़्रॉक जैसा होता है। अब ये देखें सारे निशानों के ऊपर मैंने जिग-जैग डोरी स्टिच कर दी है। अब इस फ्रंट वाले पार्ट को हम इस तरीके से हल्की हल्की चुनट्स के साथ इस बॉटम पार्ट को स्टिच कर देंगे टॉप पार्ट के साथ। तो ये देखें यहाँ पर मैंने हल्की हल्की चुनट्स के साथ ये बॉटम पार्ट टॉप पार्ट के साथ तैयार कर दिया है। देखें बहुत छोटा सा क्यूट सा ये फ़्रॉक तैयार हो रहा है, जैसे किसी डोल का फ़्रॉक होता है। तो हम साइडों से फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और नीचे से हमने घेर को फोल्ड करके सो सिलाई लगा देंगे। अगर यहाँ पर आप चाहती हैं जिग-जैग डोरी लगाना तो वो भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं लगाई। बहुत सिंपल सा हल्की सी डिज़ाइनिंग के साथ मैंने ये फ़्रॉक तैयार किया है ताकि बेबी इजीली पहन सके, क्योंकि छोटी सी क्यूट सी बेबी है ना, तो गर्मियों में इस तरह की हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग के साथ ही फ़्रॉक तैयार किया करें। तो कैसा लगा आपको आज की वीडियो का ये डिज़ाइन ज़रूर बताइएगा मुझे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।